वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे तावीज़ात की वीडियोस देख रहे हैं और देखकर इन तावीज़ात को बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर है कि तावीज़ात जिस तरीके से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हर चीज़ के लिए तावीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि हर मसले के लिए कोशिश करके आपकी खिदमत में तावीज़ बनाकर डाला जाए ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान जो मुझसे डायरेक्ट राब्ता नहीं कर पाते वो मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए से तावीज़ बनाएं, इस्तेमाल करें और रब्बे करीम अपनी रहमत से उनको उनके मकासिद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा कि जो भी तावीज़ात आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर देखे हैं, बनाए हैं, मुस्तफीद हुए हैं, इनको अपने अहबाब तक भी जरूर शेयर किया करें और साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और जाहिर है कि मैं जो वीडियोस डाल रहा हूं, कोशिश तो मेरी यही होती है कि आपके मकसद के लिए ऐसी चीजें बनाई जाएं जो आपकी जरूरत के तहत हो और आप इससे फायदा उठाएं। आज एक और तावीज़, बहुत ही प्यारा तावीज़। अक्सर आपने देखा होगा आमिलीन, जो बाजारू आमिलीन होते हैं, जिनको मैं अपनी इस्तिलाह में बाजारू इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने अपने नाम के साथ दीवारों पे लिखवाया होता है कि महबूब आपके कदमों में। मैं ऐसे आमिलीन को क्या बोलूं कि मैं आमिलीन उनको बोल भी नहीं रहा। आमिल होने के लिए शरीयत की पाबंदी बहुत जरूरी है कि शरीयत की पाबंदी के बगैर रूहानियत को हासिल करना नामुमकिन है। तो मैं तावीज़ तो आपको यही बता रहा हूं कि किसी भी महबूब बंदे को हाजिर करने के लिए नक्श है। और इसमें महबूब से मुराद ये भी है कि कोई बच्चा आपका नाराज होकर भाग गया है, चला गया है, घर छोड़ दिया है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मियाँ अगर नाराज होकर बीवी से चला गया तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई अजीज या बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो जायज मकसद में कामयाबी के लिए, ऐसा नहीं हो किसी नाजायज मामलात में आप इसको इस्तेमाल करें तो फिर हरगिज काम नहीं होगा। जिन जायज मकासिद के लिए किसी को बुलाना है, यानी महबूब को बुलाना है, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तावीज़ जरूर बिल जरूर आपके काम आएगा। और जायज नाजायज की इस्तिलाहें उमूमी तौर पर बहुत सारे मुसलमानों को पता होता है कि कौन सा काम किसके लिए जायज और किसके लिए नाजायज है। फिर भी मैं अर्ज कर देता हूं कि किसी भी नाजायज काम में, मिसाल के तौर पर किसी की बीवी के ऊपर आपका ज़हन बन गया और वो शादीशुदा खातून है, आपने उनके लिए तावीज़ बना दिया, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए कि वो किसी और की बीवी है और आप ये चाहते हैं कि वो आपसे राब्ते में आ जाए या आपके पास आ जाए। तो इस तरह के गुनाह जो है ये बहुत खतरनाक मामला है। हो सकता है कि इस तावीज़ की रिजत भी हो जाए। और ये तावीज़ात जितने भी मैं यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूं, उसकी इजाजत मैंने उन लोगों को दी है जो अपने लिए बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप चैनल पे देखें, दुकान खोलें, आस्थाना खोलें और ये तावीज़ात एक चलता फिरता आस्थाना बन गया। यूट्यूब चैनल मेरा चलता फिरता आस्थाना है कि हर मकसद के लिए तकरीबन तावीज़ात इंशाल्लाह डालने की कोशिश है। तो बनाओ और लोगों को हदियतन बेचना शुरू कर दो। हरगिज ऐसे लोगों को मेरी इजाजत नहीं है। तो महबूब को हाजिर करने के लिए नक्श इंशाअल्लाह मैं आपको बनाना सिखाता हूं और इसका तरीका भी बताता हूं। जरूर बनाइए और अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल कीजिए। तो आइए मैं इंशाअल्लाह आपको तावीज़ बनाना सिखाता हूं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि दीवारों पर लिखा होता है ना, महबूब आपके कदमों में, तो ये जो नक्श है इसका काम तो ऐसा ही है, यानी कि बुलाने वाला अहबाब को
اور محبوب آپ کے قدموں میں، مگر ناجائز استعمال کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، صرف جائز امور میں اس کو استعمال کیجئے گا۔ اور اس کا بنانے کا طریقہ، یہ میں نے بیچ میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ زیادہ رکھی ہے، وجہ یہ کہ یہاں اس کے نام لکھنے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھاتا ہوں کہ وہ نام کس طریقے سے لکھنے ہیں۔ تو یہ خانے تھوڑے سے ان لائنوں کو تھوڑا ادھر کر کے چھوٹے کر دیں، اور بیچ والے خانے جو ہیں ان کو بڑا رکھیں، اس لیے کہ یہاں کچھ لکھنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا۔ اور اس کے طریقے استعمال دو ہیں، ایک تو اس تعویذ کو پتھر کے نیچے، کوئی بھاری وزنی پتھر کے نیچے موم جامن کر کے دبانا ہے، اور دوسرا تعویذ مٹی میں رکھ کر گرم کرنا ہے۔ اس کا بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس تعویذ کو بنانا ہے۔ گرم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خالی کوئی ڈبہ لے لیں اور اس ڈبے کو آدھا مٹی سے بھر دیں، اور پھر اس تعویذ کو اس میں رکھیں اور ہلکی آنچ پر اس کو صرف ہٹ پہنچانی، یعنی گرمی محسوس کرانی، اتنا تیز جلا مت دینا کہ تعویذ اندر جل جائے۔ بہت آسان، اوپر اس کا آسان طریقہ ہے کہ اوپر والی جو مٹی آپ تعویذ کے اوپر فل ڈبے کو جب کریں گے مٹی سے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ مٹی اوپر کی تپ نہ رہی ہو، ہلکی گرم ہو اور تعویذ گرم ہوتا رہا۔ یہاں کیا کریں گے، اس خانے میں نام لکھیں گے، فلاں بن فلاں، یعنی کہ جس کو بلانا ہے، مثال کے طور پہ زید کو بلانا ہے تو زید بن آسیہ کو لاؤ، حاضر کرو، کس کے پاس؟ مثال کے طور پہ احمد بن ہوا۔ بس یہ لکھنا ہے، عبارت ضروری ہے، نام اور جس کو بلانا اس کی امی کا نام، نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے آپ کا محبوب، آپ کا بچہ، آپ کے شوہر، آپ کے رشتہ دار انشاءاللہ تعالی حاضر ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے امید ہے کہ آپ نے تعویذ بنانا سیکھ لیا ہے۔ بہت آسان سا طریقہ ہے، مگر چالوں کا خیال بہت ضروری ہے، ان کو رکھا کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور جہاں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو فائدہ پہنچے اس سے، تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ رب کریم تمام مسلمانوں کو ان قرآنی تعویذات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔